आमंत्रण देना चाहूंगा आदरणीय अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जयलाल बालक चौहान जी को आवे अपना उद्बोधन और आशीर्वाद प्रदान करें हमको। बालक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बालक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बालक भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज बीडी इंटर कॉलेज के प्रबंधक सम्मानित चौहान जी द्वारा इस देश के अंतिम हिंदू सम्राट, इस देश के भारत हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण हो रहा है और इस अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश सरकार पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता परमादेवी जनवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय डॉक्टर संजय चौहान जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित एसपी लवाना साहब, जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय श्री एडवोकेट ओमकार चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय मन्नी सिंह चौहान जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश निषाद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बीरबल चौहान जी, हमारे इस कार्यक्रम के संचालक महोदय श्री सत्य कुमार चौहान जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय शास्त्री साहब और हमारे मंच पर बैठे सम्मानित अतिथिगण, हमारे संगीत के बंधु आदरणीय नगीना चौहान जी, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रशासन की व्यवस्था दे रहे हमारे प्रशासन के सिपाही, माताओं बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और समाज के नौनिहाल करदार बच्चों, आप सभी को हृदय से प्रणाम जय जन्मात करता हूं। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है, इस देश के अंतिम हिंदू सम्राट जिसको भारत हृदय सम्राट कहा जाता है, इस सम्राट की मूर्ति का अनावरण हुआ है। इस देश में सम्राट पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट हुआ करते थे। इस देश में कोई उनके बाद हिंदू राजा पैदा नहीं हुआ और एक चौहान समाज का जयचंद गद्दारी करता है तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन इस देश से समाप्त हो जाता है और इस देश में 750 वर्ष मुगलों का राज होता है और एक मुगल शासक मीर जाफर की गद्दारी से यहाँ पौने 200 वर्ष अंग्रेज राज करता है भारतवर्ष पे। लेकिन हमारे इस देश के तमाम क्रांतिकारी वीर सपूत जो सदा भगत सिंह से लेकर तमाम वीर सपूत अपने बलिदान को दिए और ये देश को हमारे देश भारत देश को आजादी मिली और हमारे देश में लोकतंत्र कायम हुआ, लोकतंत्र बना, हमें मौलिक अधिकार दिए गए, हमें संवैधानिक अधिकार दिए गए। जैसे हम अपनी बात आपसे कह रहे हैं, आप भी न्याय की बात हमसे कह सकते हो। हमें संविधान ने अधिकार दिया, आप चाहे मजदूरी करो, चाहे अपने घर का काम करो या आप अपने सम्मान के लिए आंदोलन करो, ये भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बशर्ते आपका आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। साथियों, ये संविधान में हमें हक अधिकार मिला
जब इस देश के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस देश के राजा हुआ करते थे, तब राजा माई के पेट से पैदा होता था। जब आपका राज दिल्ली में होता था तो राजा माई के पेट से पैदा होता था। रात की तलवार युद्ध से लेना पड़ता था। लेकिन साथियों, जब देश आजाद हुआ तो जो है व्यवस्था में परिवर्तन हो गया। अब राजा जो ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। अब राजा ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। जिस छात्र और जिस नेता की सबसे ज्यादा बटन दब जाती है, उस समाज उस जमात का नेता दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पे बैठता है। और इस आजाद भारत के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी मेरे समाज को इस भारत में जिस प्रकार से हक अधिकार सम्मान मिलना चाहिए था, उस प्रकार से इस भारत में हमें हक अधिकार सम्मान नहीं मिला। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हर समाज का, जहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली में सिंहासन होता था, हर समाज का शासन दिल्ली के पार्लियामेंट में है, राज्यसभा का मेंबर है। लेकिन चौहान समाज का एक भी पार्लियामेंट और राज्यसभा मेंबर नहीं है। जहां से आपकी शिक्षा और हक अधिकार की बात होती है, जहां से आपको रोजगार नाली खरंजा की बात होती है, जहां से आपके बच्चों को नौकरी चाकरी की भागीदारी की, जिस सदन से मोदी जी यहाँ बैठते हैं, जिस सदन में नौकरी चाकरी की बात होती है, उस पार्लियामेंट में चौहान समाज का बेटा एक भी सांसद नहीं है। मैं गांव में जा रहा था और हमारे लोगों को संपर्क में मैं कई दिन 2 दिन गोंडा में रहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण होना है। आप लोग आदरणीय अखिलेश यादव और संजय चौहान आ रहे हैं। आप लोगों को हम लोग आमंत्रण दे रहे थे। हमारी माताएं बहनें कहती थी कि हमें क्या मिलेगा। अरे माताओं बहनों, आपको कैसे मिलेगा? आपका कोई बांटने वाला ही नहीं है दिल्ली की कुर्सी पे और लखनऊ की कुर्सी पे। आप किस जो है भूल में बैठे हो। आप लोगों को जब चुनाव का समय आता है तो आपको बुलावा दिया जाता है और लालच देकर 15 दिन, जैसे हिंदू देवताओं का त्योहार होता है नाग पंचमी का, तो नाग पंचमी को आप लोग दूध लावा चढ़ाते हो, नहीं चढ़ाते हो? और दूध लावा आप चढ़ाते हो और उसी दिन नाग देवता अगर आ जाए आपके चारपाई के नीचे तो क्या दूध लावा चढ़ाओगे? लाठी चलेगी, लाठी चलेगी। अब बुढ़ऊ दादा जो बैठे हैं कहेंगे कुछ याद छोड़ दो, फोटो ही चलेगा। साथियों, जैसे हमारी माताएं बहनें दूध लावा चढ़ाती है और नाग देवता सही सही अगर उपलब्ध हो जाए उनके घर में तो लाठी चलती है। ऐसा जब इस देश में 73 सालों से चुनाव आते हैं, सारे पार्टियों के नेताओं की गाड़ी चौहान बस्तियों में जाती है और लोग कहते हैं कि चौहान जी हम आए हैं, अब की बार आपका कल्याण होगा, लेकिन नहीं होता है। मेरा समाज जो है 15 दिन तक वो दूध लावा खूब सारी पार्टियों को लोग आपकी बस्तियों में चढ़ाते हैं और जो है जब उनकी सरकारें बन जाती है, उनके लोग सांसद विधायक हो जाते हैं, जब आपको देने की बात आती है नौकरी चाकरी की, तो वो जो है लोग जो है अपने लोगों को दे देते, आपको नहीं देते। जो है 4.5 साल वो कलम के नोक से आपके वहां को छोड़ देते, आपको कुछ दिखता नहीं। यही कारण है। मैं इसी कारण को लेकर इस अनावरण में आदरणीय अखिलेश यादव जी और डॉक्टर संजय चौहान आ रहे हैं, आपके नेता, और मैं सारे लोग जितने लोग खड़े हुए हैं इस प्रांगण के बाहर, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा न 15-20 मिनट, रास्ते में कुछ व्यवधान है, ट्रैफिक है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आने में विलंब हो रहा है। आप सभी लोग सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण देख के जाइएगा। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और संजय चौहान से अपना जो है उनका विचार सुन के जाइएगा, नहीं तो आपका जो है कार्यक्रम सफल नहीं माना जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों को अपना नेता दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पे बैठाना है तो 22 का चुनाव आ रहा है। गठबंधन हमारा समाजवादी से है। इस गोंडा की धरती पे भी मैं ऐलान करके जाता हूं कि हमें भी हिस्सेदारी चाहिए और गोंडा की धरती पे चौहान बिरादरी का भी इस गोंडा से एक विधायक बनना चाहिए।
ये मैं आपको वादा देकर जाता हूं, अगर आप लोग अपने दल और पार्टी के साथ झंडा उठाने का काम किए तो 2022 में आपका भी विधायक बनेगा और उस लखनऊ की कुर्सी पे आपका भी पाटने वाला होगा। तो आपके बच्चों का हक, अधिकार, मान सम्मान, नौकरी चाकरी सारी व्यवस्था कर देगा। ये बात बताने के लिए मैं आया था। ज्यादा अब नहीं बोलूंगा, मेरे तमाम वक्ता हैं। अभी हमारे कुछ ही क्षणों में हमारे मुख्य अतिथि जी आ रहे हैं और आप लोगों से, सभी लोगों से, जो लोग रोड पे खड़े हैं, आप लोग आदरणीय अखिलेश यादव और डॉक्टर संजय चौहान जी को सुनकर जाइएगा। ये मेरा निवेदन है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जनता।